नेक्स्ट वी आर स्टार्टिंग जीएसटी लिवाई एंड कलेक्शन। उसमें देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आपको आएंगे और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से। तो क्वेश्चन हैं लाइक जिसमें लीजिए। सो नंबर वन क्वेश्चन है ये। सो विल ए बैंक क्वालिफाई एज ए टैक्सेबल पर्सन फॉर सेल ऑफ हाई प्रोफिटेटेड और प्लेज्ड गुड्स थ्रू ऑक्शन। जैसे अब कोई बैंक है आपका, राइट, विल ए बैंक क्वालिफाई, तो बैंक ही क्या टैक्सेबल पर्सन माना जाएगा। ये तो क्या है, बैंक ने ना लोन लिया है तो उसने उसके पास गुड्स पड़ी हैं जो प्लेज की थी बरोवर ने, ठीक है, तो अब उसकी वो सेल कर रहा है ऑप्शन के थ्रू। तो क्या उसके केस में बैंक जो है वो सप्लायर माना जाएगा और टैक्सेबल पर्सन है उस केस में। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो लेट अस सी, यस, द नेचर ऑफ बिजनेस एज ए बैंक डज नॉट अफेक्ट टैक्स लायबिलिटी, जीएसटी is payable if there is any supply of goods or services even by a बैंक। तो इसका बैंक भी जो है सप्लायर माना जाएगा। तो बिजनेस की नेचर वो अफेक्ट नहीं करेगी आपके कि आपको टैक्स देना है कि नहीं, ठीक है। तो उसमें क्योंकि अब आप गुड्स से सेल कर रहे हैं तो इट मीन बैंक की आपको सप्लाई है। क्वेश्चन सेकंड है आपका। तो विल एन इंश्योरेंस कंपनी बी ए टैक्सेबल पर्सन फॉर सेल ऑफ रीपरचेज गुड्स। ऐसे देखो इंश्योरेंस कंपनी में क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी ने किसी गुड्स की इंश्योरेंस की कि वो गुड्स डैमेज हो गई हैं, तो अब उसने क्या करना है, उन डैमेज गुड्स को रीपरचेज कर लिया है और उस पर्सन को तो दे दिया क्लेम। अब ये जो रीपरचेज गुड्स हैं ये उसने सेल कर दी मार्केट में, तो जब हम सेल करेंगे तो अब ये सप्लाई मानी जाएगी क्या, अब इंश्योरेंस कंपनी को जीएसटी लगेगा इसके ऊपर। उसका आंसर भी है यस। वो ऑल्दो नॉट द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इनकम, पर इंश्योरेंस कंपनी का ये बिजनेस नहीं है, उसका बिजनेस तो इंश्योरेंस करने का है, पर फिर भी जो सेल हो रही है रीपरचेज गुड्स इज की एस्पेक्ट ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस, पर फिर भी ये आपका मेन एस्पेक्ट है उसके बिजनेस का, तो इसके ऊपर भी जीएसटी चार्ज हो जाएगा। तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो सप्लायर मानी जाएगी। तो थर्ड क्वेश्चन है, विल अ नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी, आपकी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, बी लायबल टू टैक्स ऑन एनी सेल इफेक्टिव बाय इट एंड सच एज सेल ऑफ एसेट्स रिसीव दैट डोनेशन। अब इसको कोई डोनेशन में एसेट मिले और वो एसेट उसने सेल कर दी, तो क्या वो सप्लायर मानी जाएगी इस केस में। यस, इट इज आल्सो सप्लायर। नोट फॉर प्रॉफिट एंटिटी डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट टू प्रमोटर्स but that does not exclude from doing activities that conform to definition of business। वो कह रहे हैं कि ठीक है, नोट प्रॉफिट जो है वो कोई प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है टू प्रमोटर्स को, प्रमोटर नहीं जो उसके ओनर्स हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि और वो कोई काम करेगी जैसे सेल परचेज का, वो भी एक्सक्लूड हो जाएगा, जम्प हो जाएगा, वो टैक्सेबल है आपका। तो इसका मतलब है जो नॉन फॉर प्रॉफिट एंटिटी है वो भी सप्लायर मानी जाएगी जब वो सेल करेगी अफेक्टेड बाय एक ऑफ एसेट्स जो उसको रिसीव हो रही है एज डोनेशन। अब देखते हैं कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं। तो पहला क्वेश्चन, तो उसमें आपको दिया है एबीसी ट्रेडर हैं, रजिस्टर जो सप्लायर ऑफ गुड्स हैं, एक तो पे जीएसटी अंडर रेगुलर स्कीम, तो ये जीएसटी पे करके है। तो एक है जो फर्निश्ड ऑफ पर्टिकुलर्स, आपको डाटा दिया है फॉर ए टैक्स पीरियड। डाटा है वैल्यू ऑफ इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एक्सक्लूडिंग जीएसटी। तो इंट्रा स्टेट सप्लाई हो रही है आपकी, ठीक, 24,000 की। या वैल्यू ऑफ इंट्रा स्टेट परचेज, और परचेज भी किया आपने गुड्स एक्सक्लूडिंग जीएसटी 20,000 की। देखो जो आप सप्लाई करोगे सेल उस पर जीएसटी आपने पे करना है, और जो आपने परचेज किया है उसमें जीएसटी लग कर आएगा आपका, उसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा। तो देखते हैं जीएसटी कैसे आपका कैलकुलेट होगा। तो रेट ऑफ सीजीएसटी, एसटीएसटी एंड आईजीएसटी आर 9%, 9% यानी 18% रिस्पेक्टिवली। तो वो आईजीएसटी का रेट है 18%, सीजीएसटी और एसजीएसटी है 9% के ईच है। तो आपको कंप्यूट करना है नेट जीएसटी विच इज पेबल बाय एबीसी क्रेडिटर्स ड्यूरिंग गिवन टैक्स पीरियड। तो एबीसी क्रेडिटर को कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। तो सिंपल है। अब आपने देखा कि कौन सी सप्लाई की आपकी हमें दिया था ना, ये है हमारी इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट में दो टैक्स लगेंगे, सीजीएसटी और एसटीएसटी। तो देखते हैं कि हमने बनाया है कंप्यूटेशन ऑफ नेट जीएसटी पेबल बाय एबीसी क्रेडिटर फॉर ए टैक्स पीरियड। तो आप ऐसा टेबल बना सकते हैं। मैंने टेबल बनाया है, पर्टिकुलर्स हैं, डिटेल्स हैं, सीजीएसटी है और एक एसजीएसटी है। तो आप पहले कैलकुलेट करो, जीएसटी पेबल ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एट द रेट ऑफ 9% ईच। जितनी आपने सेल की है ना, 24,000 की सेल है, उस पर 9% आपका आ गया, सीजीएसटी भी आ गया 2160, एसजीएसटी भी आ जाएगा 2160।
ठीक है, कैलकुलेट करके देखो 24,000 इंटू 9%, ये हमारी सेल है। लेस इसके ऊपर आपको मिल जाएगा इनपुट टैक्स लगेगा ऑन इंटरेस्ट रेट जो परचेज करेगी आपने गुड्स की, वो भी आपको 9% लगेगा उसके ऊपर भी, वो भी आपकी इंटरेस्ट रेट परचेज थी क्योंकि, ठीक है। तो जो इंटरेस्ट रेट परचेज होती है उस पर आपका लगता है सी जी एस की, एस जी एस की। कितनी की परचेज की थी आपने, 20,000 की, तो उस पर कितना सी जी एस की लगा था 9%, और एस जी एस की भी लगा था 9%, वो बन गया 1800 और 1800, दोनों 1800। तो लेस कर दो, बैलेंस आ गया आपका नेट जी एस टी जो आपको पे करना है, ये है हमारा है जी एस टी, राइट। तो नेक्स्ट लेटर सी सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन है, मोहन अ रजिस्टर्ड सप्लायर इज एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन द नेबरिंग स्टेट्स फ्रॉम हिज रजिस्टर्ड ऑफिस लोकेटेड इन चंडीगढ़। तो आपका जो ऑफिस है मोहन का रजिस्टर्ड सप्लायर है, चंडीगढ़ में ऑफिस है, तो ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं नेबरिंग स्टेट को। इसका मतलब ये होगी आपकी इंटर स्टेट सप्लाई। ही हैज फर्निश्ड फ्लोइंग डिटेल्स ऑफ इनवार्ड एंड आउटवार्ड सप्लाई। तो दोनों ही डाटा दिए हैं उसने, इनवार्ड जो सप्लाई हम रिसीव कर रहे हैं, आउटवार्ड जो हम आगे प्रोवाइड कर रहे हैं ड्यूरिंग ए टैक्स पीरियड। तो लेकर से तो इंटर स्टेट सप्लाई है और सर्विसेज, ये हमने सर्विसेज जो प्रोवाइड की है उसकी वैल्यू है 2,80,000। फिर है रिसीव ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिगिन स्टेट, ये जो हमने परचेज की है या रिसीव की है सर्विस, उसकी वैल्यू है 2 लाख की। देखो ये सप्लाई है आपकी इंटर स्टेट का, इस पर को लगेगा आपको आई जी एस टी पे करना है। और जो परचेज हुई थी रिसीव थी ये क्या आपकी बिगिन स्टेट में, इस पर लगकर आया होगा आपका सी जी एस टी या एस जी एस टी। तो रेट क्या है, सी जी एस की, एस जी एस की, आई जी एस की वही है 9 और 18%। कंप्यूट करना है आपने नेट जी एस टी पेबल बाय मोहन ड्यूरिंग गिवन टैक्स पीरियड। तो पहले हम निकालो डिटेल्स। अब आपने जो को आई जी एस टी पे करना है क्योंकि हमारी इंटर स्टेट सप्लाई हो रही है, ठीक है। तो आई जी एस टी बनेगा 18% पेबल ऑन इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। कितनी वैल्यू है सर्विसेज की, 2,80,000, तो 280 इंटू 18%, ठीक। उसके ऊपर आपको आई जी एस टी के अगेंस्ट में क्रेडिट दोनों का मिल जाएगा, सी जी एस टी का भी क्रेडिट मिल जाएगा आपको और एस टी एस टी का भी मिल जाएगा। सी जी एस टी कितना बनेगा, आपने परचेज करी थी देखो 2 लाख की, तो 2 लाख पे आपको मिल गया 9% उसका क्रेडिट 18,000, राइट। सिमिलरली 2 लाख पे आपने पे किया था एस जी एस की, उसका भी क्रेडिट मिल जाएगा आपको 18,000। तो बैलेंस आ गया नेट आई जी एस की है जो आपने पे करना है कैश में, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट आते हैं वो क्वेश्चन नंबर 3। जैसे रामा ट्रेडर इज ए रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ गुड्स इन दिल्ली, तो कहाँ पर है वो, दिल्ली में। एक परचेज जो गुड्स वैल्यू गेट रुपये 10,000 फ्रॉम मोहन ट्रेडर लोकेटेड विद इन सेम स्टेट। परचेज भी देखो उसने सेम स्टेट में की है, तो इसका मतलब है तो ये जो परचेज करी है इसने 10,000 की, उस पर सी जी एस टी लगा होगा और यू पी जी एस टी लगा होगा, दिल्ली की सेम स्टेट है। तो रामा ट्रेडर सोल्ड गुड्स वैल्यू ₹9,000 टू श्याम मैन्युफैक्चर लोकेटेड इन दिल्ली। उसने 9,000 की गुड्स को सेल करके दिल्ली में ही, ये भी आपकी इंट्रा स्टेट होगी, लोकल सेल होगी आपकी। 30% ऑफ इनपुट्स परचेज आर स्टिल लाइंग इन स्टोर। इसका मतलब है कि 70% जो गुड्स थी ना 10,000 की, 70% 7,000 वाली गुड्स हमने 9,000 में सेल कर गई। 30% हमारे परचेज अभी भी स्टॉक में पड़ी है, एंड आल्सो देयर वाज नो ओपनिंग स्टॉक, और कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं है। अगर एक पॉइंट होता है देखो, चाहे आपने सारी गुड्स परचेज जो करी थी वो सेल नहीं भी की ना, वो भी इनपुट टैक्स रहेगी आपको फुल परचेज पे मिल जाएगा, राइट। जो 30% हमारा इनपुट है जो भी स्टॉक में पड़ा है उसका भी आपको आई टी सी मिल जाएगा, तो ये मतलब नहीं है कि वो नहीं मिलेगा। अब ये रेट आपके लिखो वही है 9% ईच, तो कैलकुलेट करना है आपने जी एस टी पेबल बाय रामा ट्रेडर एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो लोकल सेल है, लोकल परचेज है, तो आप निकालो सी जी एस टी और एस जी एस टी, राइट। तो जी एस टी पेबल ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स कितना है 9%, 9,000 की सेल पर आ गया 9% आपका 810, ठीक है। और 810 से दोनों आ गए। और आई टी सी आपको मिलेगा ऑन इंट्रा स्टेट परचेज ऑफ गुड्स। परचेज भी हमारी कितनी है 10,000 रुपये की, 900 9%, ये बन गया 900 और 900। और देखो आई टी सी क्या क्या हो गया, तो जी एस टी पेबल कितना है नील, फिर आई टी सी कैरी फॉरवर्ड कर दो 90 का। इसका हम फिर नेक्स्ट टाइम जब सेल करेंगे उस टाइम हम क्रेडिट इसका ले सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। तो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। रामा ट्रेडर
ये रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ गुड्स इन दिल्ली, ये भी दिल्ली में है। एक तो परचेज गुड्स वैल्यू एट ₹10,000 फ्रॉम मोहन क्रेगर लोकेटेड विद इन सेम स्टेट, परचेज सेम स्टेट में हो रही है। और जो रामा क्रेगर ने सेल करी है गुड्स 9,000 की टू मैन्युफैक्चर लोकेटेड इन गुरुग्राम। ठीक है, वही सेम क्वेश्चन है पर चेंज करी है। सेल हो रही है गुरुग्राम हरियाणा को, इंटर स्टेट होगी। परचेज है हमारी लोकल, वो है इंटर स्टेट। अच्छा, 30% हमारी अनसोल्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आईटीसी आपको पूरा मिल जाएगा। तो रेट ऑफ सीजीएसटी है जो एसजीएसटी हमारे 9% है, आईजीएसटी का 18% है। वो कैलकुलेट कीजिए नेट जीएसटी कितना बनता है, तो आप वही सेम बनाओ। देखो अब इसमें आईजीएसटी पे करना है, तो आपने बनाना है आईजीएसटी है 18% पेबल ऑन इंटरस्टेट सप्लाई सर्विसेज। 9,000 की सप्लाई है, उसके 18% आ गया 1620। अब आईटीसी कैसे मिलेगा? सीजीएसटी भी आपने किया है, देखो 10,000 पे आपने 9% सीजीएसटी पे किया है और 9% एसजीएसटी पे किया है, पर पहले हमें सीजीएसटी का पूरा क्रेडिट मिलेगा। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट को सीजीएसटी एट द रेट ऑफ 9% ऑन इंट्रास्टेट सप्लाई। तो आपने लेना है 10,000 पे लिया हमने 9%, राइट, 900। अब 10,000 पे आपको मिला एसजीएसटी का क्रेडिट, 10,000 पे 9% 900, पर बैलेंस कितना रह गया हमारा 1620 माइनस 900, 720। तो आप 720 का क्रेडिट ले लो एसजीएसटी का। तो पहले लेना है अपने सीजीएसटी का, फिर लेंगे हम बैलेंस जो बचेगा एसजीएसटी का। तो नेट आईजीएसटी पेबल नील हो गया, तो बैलेंस आईटीसी जो है एसजीएसटी का जो है वो हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, जैसे कि 180। 900 बनता है ना आपका, आपने 720 का क्रेडिट लिया है अभी, तो 180 आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। टर्बो ऑयल लिमिटेड मुंबई में है, हैज स्टार्टेड सप्लाई ऑफ मशीन ऑयल लुब्रिकेंट्स एंड हाई स्पीड डीजल। देखो हाई स्पीड डीजल पे कोई जीएसटी लगेगा ही नहीं हमारा, ठीक है ना। इनका मंथ ऑफ जून, द फ्लोइंग डिटेल्स हैव बीन फर्निश्ड। तो सप्लाई करी इसने ऑयल सी एंड लुब्रिकेंट्स की, हाई स्पीड डीजल की, मुंबई में है, ये भी लोकल है, ये भी लोकल है। सप्लाई मेड थ्रू एमएमटी ऑयल्स इन एजेंट है ऑफ टर्बो ऑयल मिल, ये भी मुंबई में लोकल है। सप्लाई मेक बाय टर्बो ऑयल फ्रॉम इट्स ब्रांच इन गेली, ब्रांच है गेली में, ये आपकी है दूसरी स्टेट में, ब्रांच के थ्रू सप्लाई है आपकी। तो आपको डिटरमिन करना है वैगर टर्बो बिल्स इज लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी लॉ। देखो आपने सिर्फ ये बताना है क्या वो लाइबल है रजिस्ट्रेशन के लिए, उसकी टर्नओवर काउंट करके कितनी है। एंड वट विल हैव if Turbo Oils Limited supplies machine oil and lubricants amounting to 150,000 from its branch located in Tripura, a special category stake in addition to above supplies। अब दो देखो ये की को, एक तो सारी सप्लाई ये है मुंबई और दिल्ली में, एक हो रही है कि त्रिपुरा। त्रिपुरा क्या है हमारी, ये है स्पेशल कैटेगरी स्टेक, जो 4 स्टेक हैं जिसमें 10 लाख की लिमिट होती है, अदरवाइज आपकी 20 लाख की लिमिट है, वो देखते हैं। तो हमारा रूल भी मैंने लिखा है, सप्लायर इज लाइबल टू बी रजिस्टर्ड इफ हिज एग्रीगेट टर्नओवर इन ए फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स ₹20 लाख और ₹10 लाख इफ टैक्सेबल सप्लाई आर मेड फ्रॉम एनी ऑफ द 4 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स ऑफ मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर एंड नागालैंड, राइट। तो एक्ट सेक्शन 26 aggregate turnover, it includes aggregate value of all taxable supply, all exempt supply, taxable supplies, exempt सप्लाई लेते हैं इंक्लूडिंग नॉन टैक्सेबल सप्लाई, जीरो रेटिंग सप्लाई जो टैक्सेबल नहीं भी है, जीरो रेटिंग भी है, एक्सपोज है, एंड ऑल इंटरस्टेट सप्लाई जो पर्सन हैविंग सेम पैन ऑन ऑल इंडिया बेसिस। और एग्रीगेट टर्नओवर शैल नॉट इंक्लूड, जीएसटी इंक्लूड नहीं करेंगे इसमें, एंड वैल्यू इनवॉइस सप्लाई ऑन विच टैक्स पेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। और मैंने 2 कॉलम बनाए हैं, वो कैलकुलेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ टर्बो ऑयल्स लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ जून। पहला केस, सप्लायर मेक्स नो सप्लाई थ्रू ए स्पेशल कैटेगरी स्टेट ऑफ त्रिपुरा, यदि त्रिपुरा के थ्रू कोई सप्लाई नहीं है। सप्लायर मेक्स सप्लाई थ्रू स्पेशल कैटेगरी स्टेट सच एज, दिस इज अवर त्रिपुरा, यहाँ पर एचपी की जगह त्रिपुरा आएगा, जो जगह स्पेशल कैटेगरी स्टेट के थ्रू कर रहे हैं। वो सप्लाई कितनी ऑफ ऑयल एंड लुब्रिकेंट मुंबई में 4 लाख, 4 लाख। सप्लाई ऑफ हाई स्पीड की गई है, नॉन टैक्सेबल है, फिर भी लेनी है आपने। सप्लाई थ्रू एजेंट ये भी आपको लेनी है। एंड देन लिखिए सप्लाई थ्रू ब्रांच इन हरियाणा, ये भी लेनी है।
सप्लाई थ्रू ब्रांच इन त्रिपुरा, ये आएगी स्पेशल कैटेगरी, स्टेट वाली कैटेगरी में। तो एग्रीगेट टर्नओवर बन गई आपकी 960 बन गई, ये है 1110। तो पहले केस में हमारी थ्रेशोल्ड लिमिट है रजिस्ट्रेशन की 20 लाख की, और दूसरे केस में है 10 लाख की। तो पहले केस की जो एक्चुअल टर्नओवर है हमारी 960 की, ये देखो 20 लाख से आपकी जो है ये कम आ रही है, तो रिक्वायरमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन नो। और ये 11,10,000 है, ये ज़्यादा आ रही है 10 लाख से, तो देयर इज रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड। तो क्वेश्चन से देखते हैं, मिस्टर रहीम है रजिस्टर्ड सप्लायर गुड्स pays GST under regular scheme and provides the following information for the month of May 2020। तो उसमें देखो डाटा दिया है, पर्टिकुलर्स है, एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स। इंटरेस्ट एक सप्लाई है आपकी 5 लाख की, इंटरेस्ट एक सप्लाई है आपकी 1 लाख की। इनपुट टैक्स रैगिंग आपके पास पड़ा है, जब बिगिनिंग ऑफ मई में CGST का रैगिंग आपके पास पड़ा है, SGST का रैगिंग है आपके पास, और IGST का रैगिंग है, और एक सप्लाई है इंटरेस्ट रेट परचेज भी की है अपने टैक्सेबल गुड्स की, वो है 2,50,000 की। तो उसी के ऊपर आपके पास ITC के ओपनिंग बैलेंस शीट भी है हमारे पास बिगिनिंग में, और ये आपकी इंटरेस्ट रेट सप्लाई भी है और परचेज भी है। तो रेट ऑफ CGST, SGST, IGST है 9,918, कंप्यूट नेट GST पेबल बाय मिस्टर रहीम फॉर द मंथ ऑफ मई 2020। तो पहले देखते हैं टैक्सेबल सप्लाई क्या है गुड्स की, वो है आपकी 5 लाख की। एक है इंटरेस्ट रेट सप्लाई और एक है इंटरेस्ट रेट, वो है 1 लाख की। तो आपने बनाया किस टाइप का टैक्स लगेगा, इंटरेस्ट रेट पे लगेगा IGST, ठीक है, और इंटरेस्ट रेट पे लगेगा CGST भी आएगा और SGST भी आएगा, दोनों बना दिए हमने कॉलम। अब आप कैलकुलेट करो ITC कितना अवेलेबल है आपका। ओपनिंग बैलेंस है हमारे पास IGST का 12,500 और CGST का है 10,000, SGST है 15,000, ठीक है जी, ये आप देख लीजिए। ये का IGST है 12,500 जिस मंथ, ठीक। और इससे ऊपर चलते हैं प्रीवियस पेज पे, तो आप देखेंगे CGST हमारा 10,000 है और SGST जो है वो है 15,000 है। ये हमारा इनपुट टैक्स रैगिंग है। तो अब आते हैं, एक आपने इंटरेस्ट रेट परचेज भी की है, ये रही इंटरेस्ट रेट परचेज ऑफ टैक्सेबल गुड्स की 2,50,000 की। तो उस पर आपका लगेगा CGST और SGST, तो वो बन गया 2,50,000 पे 9%, जैसे 22,500 एंड जो 22,500। तो इतना हमारे पास टोटल आ गया। ITC अवेलेबल है जो 12,500, IGST, CGST 32,500 और SGST है आपका 37,500। अब कैलकुलेट करते हैं जो आपने टैक्सेबल सप्लाई की है 5 लाख और 1 लाख की, उस पर कितना CGST बनेगा आपका। वो आउटपुट टैक्स पेबल 5 लाख पे आपने गिना IGST 18% 90,000, ठीक। 1 लाख पर गिना है आपने 9% CGST 9,000, SGST है आपका 9,000। तो आपको लेस हो गया इनपुट टैक्स रैगिंग मिलेगा IGST का। सबसे पहले हमने IGST को देखो ख़त्म करना है। कितना आपके पास है IGST का इनपुट टैक्स रैगिंग 12,500 है, इसको ख़त्म करो पहले अब आप। तो 12,500 का रैगिंग हमने यहाँ ले लिया सारा IGST पे करने के लिए। फिर उसके बाद आप CGST यूज़ कर सकते हो अपना, ठीक है। पर CGST पहले यूज होता है CGST को पे करने के लिए। CGST भी कहना है आपने 9,000 का, तो वहाँ यूज़ कर लो, बाकी IGST पे करने के लिए यूज़ कर लेंगे हम। टोटल देखो कितना था CGST हमारे पास 32,500 का था, ठीक है जी। तो CGST पहले CGST पे करने के लिए यूज होगा, फिर आपका IGST पे करने के लिए यूज होगा। अब आ गया SGST, वो भी ऐसे पहले SGST पे करने के लिए यूज होगा, बाकी जो बचेगा ये कितना था 37,500, माइनस करके आपने 9,000 इसमें से बचा आपके पास 28,500, वो फिर आपका IGST को पे करने के लिए यूज हो जाएगा। तो बैलेंस GST आपने पे करना है, विच इज IGST। CGST और SGST आपके नील होंगे। नेक्स्ट आते हैं प्रॉब्लम 7 है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंप्यूट नेट GST पेबल फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2020, ठीक है। तो उसमें देखो GST के अमाउंट्स हैं आपके, CGST या आउटपुट GST जो आपने पे करना है, तो CGST पे करना है 2,000, SGST है आपका 15,000, IGST है 24,000। और ओपनिंग इनपुट टैक्स रैगिंग कितना पड़ा है आपके पास, वो हमारे पास है CGST का नील है, SGST हमारा 1,000 है, IGST हमारा 35,000 है। ये सेम क्वेश्चन आया है अभी CA के नवंबर 2018 में, ठीक। तो पहले देखो आपको IGST का रैगिंग लेंगे हम सबसे पहले 24,000 का जो है, नहीं कितना है ITC है 35,000 का, इसको ही ख़त्म करना है पहले। तो लेकर सी मैंने कॉलम बनाए हैं 3, आप बना लिए टेबल पर्टिकुलर से
IGST कितना बनता है, CGST कितना बनता है, SGST। आउटपुट GST पेबल, IGST पे करना है आपने 24,000 का, CGST पे करना है आपने 2,000 का, SGST पे करना है 15,000 का। तो सबसे पहले हमने लिया इनपुट टैक्स रैकेट IGST का। कितना बैलेंस है देखो हमारे पास, IGST का है 24,000 का, तो वो यूज़ किया मैंने। 24,000 हमारा IGST यूज़ हो गया इसके लिए, IGST को पे करने के लिए, राइट। कितने हैं ओपनिंग में, सॉरी 24 को पे करना है, हमारे पास 35,000 है ITC इनपुट टैक्स रहेगा IGST का, ठीक है। तो पहले यूज़ करो ये को, 24,000 ये यूज़ हो गया आपका, 2,000 CGST में यूज़ हो गया, 9,000 आपने यूज़ कर लिया है SGST में, 35,000 पूरा हो गया। उसके बाद अब आप SGST का करेक्टली ले सकते हो, SGST में से 1,000 का वो ले लो। अब CGST नील है हमारा, IGST नील हो गया, और SGST आपको पे करना है 5,000 का। तो जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं जो आपके एग्जाम्स में आ रहे हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन, जैसे 7 क्वेश्चन एग्जाम में आया है, बाकी आपका क्वेश्चन जो 6 था हमारा, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, देखो मई 2018 में आया था आपका सेम। बाकी जो क्वेश्चन है वो स्टडी मटीरियल में जो आपको दिए हैं एग्जाम्पल टाइप, वही उसी टाइप के क्वेश्चन हैं हमारे। तो पहले आप अपने खुद प्रैक्टिस कीजिए, देन यू कैन ट्राई वीडियो सोल्यूशन। थैंक यू।